बाबा अभी तो सही चल रहा है माशाल्लाह, समझे। आगे देखे क्या होता है, लेकिन जो ये गुजर गया साल ना, इसमें थोड़ा नुकसान आया। फिर माशाल्लाह नोट ही नोट आ जाती है। अच्छा खासा फर्क है, 30-40 हज़ार रुपए का फर्क है। इसी के अंदर हम आपको बताएंगे 2024 में कुर्बानी से जुड़ी सरगर्मियों में माहिरीन के मुताबिक 839 अरब रुपए का बिजनेस हुआ। लास्ट टाइम की निस्बत और इस साल क्या रेटों में फर्क है और कहाँ तक जेब रेंज बन रही है। काफी फर्क है पिछले साल के निस्बत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुर्बानी एंड पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद आप। आज के एपिसोड का जो हमारा टॉपिक है वो है कुर्बानी और पाकिस्तान की मुआइशत। कुर्बानी जबकि अल्लाह पाक की रिजा के लिए की जाती है, लेकिन बकरा ईद के सीजन में मुल्क पाकिस्तान में कई रोजगार स्टार्ट हो जाते हैं जो कि सीजनल कारोबार होते हैं और मुल्क पाकिस्तान की मुआइशत को बहुत ही बड़ा बूस्ट देती है। 2024 में कुर्बानी से जुड़ी सरगर्मियों में माहिरीन के मुताबिक 839 अरब रुपए का बिजनेस हुआ, जबकि 2025 में माहिरीन के मुताबिक ये 13 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें तकरीबन 73 लाख जानवर कुर्बान हुए। कुर्बानी ना सिर्फ अल्लाह की रिजा का नाम है बल्कि पाकिस्तान की मुआइशत को भी अरबों रुपए का बूस्ट देती है। अच्छा जी नाजरीन, ईद कुर्बान के अंदर कुर्बानी का फरीजा अदा करने के लिए बहुत सारे गांव देहातों से जानवर को शहर की मंडियों तक लाया जाता है, तो बड़े बड़े ट्रालों के अंदर लाद कर लाया जाता है, तो ट्रालों का रोजगार मिल जाता है। इसी तरह से मंडी के अंदर व्यापारी को खाने पीने की जो सरगर्मियां होती है, स्टॉल लग जाते हैं। इसी के साथ साथ सीजनल कारोबार सुजुकियों वालों का स्टार्ट हो जाता है। बहुत से बेशुमार कारोबार आपको नजर आएंगे। चारपाइयों का काम स्टार्ट हो जाता है, छुरियों का तेज करना और शॉपिंग बैग्स, ये सारे कारोबार स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसी के अंदर हम आपको बताएंगे कुर्बानी से पहले और कुर्बानी के बाद। कुर्बानी से पहले कौन सा कारोबार को बूस्ट मिलता है और कुर्बानी के बाद कौन सा ऐसा कारोबार है जिसके अंदर लातादाद बूस्ट मिलता है और वो एक्सपोर्ट के जरिए पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया जाता है उससे। कैप्टन साहब ये बताएं कि बकरा ईद का जो सीजन आता है, इसके अंदर सुजुकी वालों को तो एक सीजनल रोजगार मिलता है और उसके अंदर कितना फर्क पड़ता है। मतलब आप 12 महीने या सुजुकी चलाते हैं? हम तो साल के 12 महीने ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोडिंग तो इस सीजन में होती होगी ना। शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक जो हमारे नसीब में होती है वो रोजी हमारे को मिल जाती है। फिर माशाल्लाह नोट ही नोट आ जाती है। नोट ही नोट आ जाती है। कुर्बानी का जब सीजन आता है तो चारों की दुकानें, वंडा वगैरह, बकरियों का चारा, ये सब भी खुल जाते हैं। इसी तरह इसका भी जो बिजनेस होता है वो आम हो जाता है, जैसा कि कुत्तर हो गई, भूसा हो गया, खल्ली हो गई, ये सब माशाल्लाह ये सब बिकने लग जाते हैं। इसके जरिए भी कितने लोगों को रोजगार मिलता है। जी नाजरीन, तो हम इसी हवाले से बातचीत करते हैं कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले और कुर्बानी के जानवर बेचने वालों से। इस साल इनको कितना फर्क पड़ा कुर्बानी के अंदर। जी नाजरीन, लियाकत भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कितने साल से आप जानवर पाल रहे हैं? जो आप माशाल्लाह की जानवर 2 साल। 2 साल। 2 सालों के अंदर आपको इसकी कितनी लागत आ जाती होगी? ये हमने शौक में किया है अपने। माशाल्लाह शौक का भी कोई मोल नहीं है। ईद से पहले जानवरों की कीमतें कितनी बढ़ी आती है बनिस्बत 6 महीने पहले अगर कंपैरिजन करें तो? ज्यादा नहीं, बस लाख 1.5 लाख का जो एवरेज जो होता है, मतलब लाख 1.5 लाख बस ऊपर चले जाती चले जाती है। तो व्यूवर्स मेरे साथ मौजूद हैं ईसा भाई, हम इनसे भी मालूमात लेते हैं। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की ये बताएं कि आप इस दफा पहली दफा आए हैं या इसके पहले भी कराची आते रहे? अल्लाह की मेहरबानी से हमारे को 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए नाजरीन ये कराची आ रहे हैं। तो ईसा भाई हमें ये भी बताएं, रेट का ऊपर जाना 6 सालों के अंदर, इससे आपको क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस बारे में थोड़ा बताएं। बाबा अभी तो सही चल रहा है माशाल्लाह, समझे। आगे देखे क्या होता है। 2-3 साल हमारे को अच्छा रहेंगे, लेकिन जो ये गुजर गया साल ना, इसमें थोड़ा नुकसान आया। ईसा भाई ये भी बताएं कि कीमतों में कितना उतार चढ़ाव आता है हर साल? तकरीबन 40,000 का फर्क होता है हर साल का। हर साल हाँ। 40,000 का फर्क आता है जानवर में। हाँ बिल्कुल, कम से कम 40,000। छोटे जानवर बड़े जानवर दोनों में 40,000 का कोई फर्क आता है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल की निस्बत इस साल जानवरों का जो ट्रांसपोर्ट है, लाना जाना, आपको इसके अंदर कितना फर्क पड़ा? अगले साल के बाद 2000 में पहुंच जाते हैं। इस साल जो है तकरीबन 4,500 लग जाता है 4,500 एक किराए का। किराए का अंदरूनी सिंध से यहाँ पर से यहाँ तक एक जानवर का एक जानवर 4,500 रुपए आपको फर्क पड़ा है इस दफा। इतना फर्क आ गया है। आपका भी फायदा हो और कराची वाले भी जायज पैसों में अच्छी कुर्बानी करें। जी नाजरीन, सलमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या कंपैरिजन इनको नजर आ रहा है बनिस्बत 2025 और 2026 के। लास्ट टाइम की निस्बत और इस साल क्या रेटों में फर्क है और कहाँ तक जेब रेंज बन रही है? काफी फर्क है पिछले साल के निस्बत। मुनासिब रेट है नहीं, जो कि पिछली बार की तरह जो है, पिछली बार जो जानवर लिए थे इस बार रेट में काफी फर्क आ रहा है। रेट में काफी फर्क आ रहा है। ब्लैक वाले का सौदा चल रहा है अच्छा जी। तो अल्लाह पाक आसानी करे तो कहाँ सौदा कितना अटका हुआ है, कितना फर्क आ रहा है? 1.5-2 लाख तक जो है ना फर्क आ रहा है।
अच्छा, मतलब काफी ज्यादा फर्क है। पाकिस्तान की मईशत को ये सीजन बूस्ट तो देता है, लेकिन हर साल कितना मतलब खरीदारी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है आपका, लास्ट टाइम की निस्बत और इस साल की निस्बत? अभी बहुत फर्क है यार, अच्छा खासा फर्क है, 30-40 हजार रुपए का फर्क है। उसमें ही व्यापारी देने को तैयार नहीं नहीं, हो। नहीं, नहीं, व्यापारी तो बात ही नहीं कर रहे, सीधे मुंह भाई बात ही नहीं कर रहे। जी नाजरीन, ये था हमारा एपिसोड कुर्बानी और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला कुर्बानी से पहले के कारोबार क्या होते हैं वो तो आपने आज जाना, लेकिन कुर्बानी के बाद जैसे कि कीमा करने वाले और चमड़े की सनत जो कुर्बानी होती है, इसके बाद जो खालें होती है इसकी, उसका क्या फिर बिजनेस चलता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।